साल के सबसे बड़े घटनाक्रमों में बिहार विधानसभा चुनाव सबसे अहम है। सभी 243 विधानसभा सीटों के लिए अक्टूबर या नवंबर 2025 में चुनाव हो सकते हैं। यहां सत्ता में काबिज नीतीश कुमार के नेतृत्व वाला एनडीए सरकार में वापसी की उम्मीद करेगा, तो वहीं दूसरी ओर विपक्षी गठबंधन इंडिया भी अपना दम दिखाने की कोशिश करेगा। दरअसल बिहार में इस साल विधानसभा चुनाव होना है। सभी राजनीतिक पार्टियां तो पहले से ही तैयारियों में जुट चुकी हैं। अब भारतीय चुनाव आयोग ने भी बिहार में आगामी चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी हैं। निर्वाचन आयोग राज्य के 200 से ज्यादा बूथ लेवल एजेंटों को ट्रेनिंग दे रहा है। सूत्रों के मुताबिक आज बूथ लेवल एजेंट दिल्ली स्थित इंडिया इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डेमोक्रेसी एंड इलेक्शन मैनेजमेंट में राष्ट्रीय स्तर के प्रशिक्षण कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। अब बात करते हैं कि कब होंगे बिहार में चुनाव। आपको बता दें कि बिहार की वर्तमान यानी नीतीश कुमार सरकार का कार्यकाल 23 नवंबर 2020 से शुरू हुआ था। एनडीए की नीतीश कुमार सरकार का कार्यकाल इस साल 2025 में 22 नवंबर तक है। जाहिर है कि इससे पहले चुनाव होंगे। माना जा रहा है कि सितंबर से अक्टूबर के बीच आचार संहिता लग जाएगी। माना यह भी जा रहा है कि अक्टूबर से नवंबर के शुरुआती हफ्ते के बीच वोटिंग और मतों की गिनती संपन्न कराई जा सकती है। हालांकि चुनाव की तारीखों पर अंतिम फैसला चुनाव आयोग ही लेगा। गौरतलब है कि राज्य में विधानसभा चुनाव से पहले प्रशासनिक तैयारियों ने भी जोर पकड़ लिया है। जी हां, राज्य में विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक और प्रशासनिक तैयारियां जोरों शोरों पर हैं। एक और जहां सभी राजनीतिक पार्टियों द्वारा विधानसभा चुनाव को लेकर रणनीति बनाई जा रही है और उस रणनीति को जमीनी स्तर पर उतारने की भी कोशिश की जा रही है। वहीं दूसरी ओर प्रशासनिक तैयारियों ने जोर पकड़ लिया है। यहां तक कि चुनाव में प्रयुक्त होने वाली सामग्री आपूर्ति को लेकर निविदा तक का प्रकाशन कर दिया गया है, जबकि कम प्रतिशत वाले मतदान केंद्रों पर मतदान प्रतिशत बढ़ाने को लेकर जल्द ही बैठकों का दौर शुरू करने की तैयारियां की जा रही हैं। अब बात अगर 2020 में हुए विधानसभा चुनाव की करें तो उस दौरान बिहार में 3 चरणों में चुनाव कराए गए थे। पहले चरण में 71 विधानसभा सीटों पर 28 अक्टूबर 2020 को वोट डाले गए थे। दूसरे चरण में 3 नवंबर को 94 विधानसभा सीटों पर मतदान हुआ था। वहीं तीसरे और आखिरी चरण के लिए 7 नवंबर को 78 विधानसभा सीटों पर वोट डाले गए थे। 10 नवंबर 2020 को वोटों की गिनती हुई थी और एनडीए के साथ मिलकर नीतीश कुमार बिहार के सीएम बने। हालांकि अगस्त 2022 में नीतीश ने एनडीए का साथ छोड़ा और महागठबंधन में शामिल हो गए। जनवरी 2024 में एक बार फिर नीतीश कुमार ने गठबंधन बदला और नीतीश ने महागठबंधन सरकार में बतौर सीएम पद से इस्तीफा दिया और भाजपा के साथ नई सरकार बना ली। यह पहली बार नहीं था जब नीतीश कुमार महागठबंधन को छोड़कर भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए गठबंधन के साथ आए। इस तरह से जेडीयू ने चौथी बार साथी बदले, लेकिन दिलचस्प है कि नीतीश कुमार हर बार मुख्यमंत्री बने, भले ही उनकी पार्टी के विधायकों की संख्या उनके सहयोगी से कम रही हो। बिहार में राजनीतिक पार्टियों की रणनीतियां भी अब एक्शन मोड में हैं। कहीं जनसभा हो रही है तो कहीं सोशल मीडिया पर प्रचार जोरों पर है। गठबंधनों की हलचल और सीटों का गणित भी जल्द ही सामने आ सकता है। वहीं प्रशासनिक तैयारियों ने भी रफ्तार पकड़ ली है। चुनावी सामग्री की टेंडर प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और कम मतदान वाले बूथों पर वोटिंग प्रतिशत बढ़ाने को लेकर रणनीति तैयार की जा रही है। नजरें अब चुनाव आयोग पर टिकी है, जो जल्द ही चुनावी कार्यक्रम की आधिकारिक घोषणा कर सकता है। ऐसे में बिहार की सियासत में हलचल और तेज होने वाली है। खैर, अब आगे क्या होगा ये तो अब आने वाला समय ही बताएगा। ताज़ा तरीन खबरों को जानने के लिए अभी टाइप करें दिव्य दिल्ली न्यूज़। नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबाएं और नोटिफिकेशन के लिए दिए गए बेल आइकन को क्लिक करें। हमारे वीडियोस को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें।